वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू, सिट डाउन। थैंक यू सर। कल तो टेस्ट था ना तुम्हारा? करके आए हो? चेक कर दिए मैंने, वो पता है मेरे को कौन क्या क्या करके आए हैं। हाँ चलो, आज निकल, नंबर बाद में सुना देंगे। आज कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 14। एक त्रिभुज ABC की भुजाएं AB और AC तथा माध्यिका AD एक अन्य त्रिभुज की भुजाएं PQ और PR तथा माध्यिका PM के क्रमशः समानुपाती है। कौन कौन? दो भुजाएं और एक माध्यिका समानुपाती है। एक क्वेश्चन पहले भी तो है ना ऐसा, अभी 12वां क्वेश्चन आया था ये, लेकिन ये थोड़ा अलग है। इस पहले उसमें क्या दे रखा था, जो माध्यिका जहाँ टच करती है ना, माध्यिका जिस भुजा को समद्विभाजित करती है वो भुजा भी हमें समानुपाती दी हुई थी, लेकिन इसमें वो भुजा समानुपाती नहीं दी गई है। आपको दी गई है AB और AC, जबकि AD है ना, कहाँ प्रतिच्छेद करती है? BC को प्रतिच्छेद करती है। तो दर्शाइए कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। सबसे पहले अपन चित्र बनाएंगे, आकृति बनाएंगे। त्रिभुज ABC, ठीक है। यहां बना लिया PQR। इसमें देखो क्या दे रखा है, इसमें ये माध्यिका रही जिसका नाम है AD, और इस त्रिभुज की माध्यिका है PM। भाई PM P से है तो सामने की भुजा QR है, उसी को तो समद्विभाजित करेगी। हाँ, तो आपको दिया हुआ क्या क्या है? आपको दिया हुआ है कि AB AC और AD ये एक त्रिभुज की है, दूसरे त्रिभुज की है PQ PR और माध्यिका PM के समानुपाती है। ठीक है, आपको दिया हुआ है वो यहाँ लिख देते हैं कि AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR बराबर है AD बट्टा PM के। मात्र ये चीज़ दे रखी है आपको, उसके अलावा कुछ नहीं दे रखा है। आपको बताना है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR क्या है? समरूप है। ठीक है, ये चीज़ आपको बतानी होगी। अब इसके अंदर पहले वाले क्वेश्चन के अंदर क्या था? AB बट्टा में PQ, 12वां क्वेश्चन क्या था ना एक, और साथ में भुजा ये नहीं थी, जबकि भुजा थी ये भुजा थी ना, उसमें भुजा देखो कौन सी थी क्वेश्चन नंबर 12 में। AB और BC दो भुजा वो दे रखी थी ना, तब तो वो हो गया था। लेकिन ये यहाँ पे नया प्रोग्राम आ गया है, ये भुजा और ये भुजा दे रखी है, ये भुजा और ये भुजा दे रखी है। ठीक है, और बीच में दे रखी है आपको माध्यिका समानुपाती। तो अब इन त्रिभुजों को समरूप बताना है। समरूप बताना है तो हमारे को इन कोणों की आवश्यकता होगी। SAS से या बता दो आप इसको इसके बराबर बता दो, अनुपात में बराबर ला दो। लेकिन इसका कनेक्शन कहीं नहीं है, ऐसा कनेक्शन कहीं नहीं है। ठीक है, अरे उसमें तो वो दे रखी थी ये, और माध्यिका भी बोली थी, तब ये आधी आधी थी, ये आधी थी, ये आधी थी। अब इसके अंदर आपको करनी पड़ेगी रचना भी। क्या लाना है आपको?
कोण लाना है। क्या लाना है? कोण लाना है। तो सबसे पहले इसमें जो दिया हुआ है वो लिख दो। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है। क्या दिया है? ए बी बटा पी क्यू बराबर है ए सी बटा पी आर बराबर है ए डी बटा पी एम। ये हो गई इक्वेशन आपकी एक। और क्या दे रखा है साथ में? बी डी बराबर सी डी। ठीक है, वह कौन सी? क्यू एम बराबर आर एम लिख दो। माध्यिकाएं दी गई है। माध्यिका क्या करती है? सम्मुख भुजा को दो बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम करेंगे रचना। यहां एडी है ना, इसको आगे ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि एडी बराबर डीई हो जाए। क्या हो जाए? ए बी बराबर क्या हो जाए? डीई हो जाए। ठीक है, और इसको भी सेम ऐसे ही बढ़ाया पी क्यू आर एस तक बढ़ा लिया। तो सबसे पहले रचना। त्रिभुज ए बी सी में एडी को बिंदु ई तक इस प्रकार बढ़ाया कि एडी बराबर डीई हो। यानी ये बराबर लिए है, बराबर लिए है, तो वह बीई तथा सीई को मिलाया। यहां मिला लिया इनको। क्या कर लिया? मिला लिया। तो हमें यहां रचना से क्या प्राप्त हुआ? ए डी बराबर डी। समीकरण 2 सॉरी 3 लिखो, इसको लिखो समीकरण 2, इसको समीकरण 3। इसी प्रकार त्रिभुज पी क्यू आर में पीएम को बिंदु एस तक इस प्रकार बढ़ाया कि पीएम बराबर एस एम हो, क्यू एस तथा आर एस को मिलाया। हम बना रहे हैं समांतर चतुर्भुज। क्या बना रहे हैं? समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज से फिर हमारे को सम्मुख कोण बराबर मिल जाएंगे। अभी यहां से क्या मिला? पीएम बराबर एस एम, समीकरण
4। अब देखो आप, ये दोनों बराबर है रचना से, ये दोनों बराबर है टुकड़े कहाँ से दिया है, बोला ना माध्यिका है, तो ये तो दिया है और ये रचना से हो गया, रचना से हो गया। समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से ABC एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित है। भाई क्या है, ये टुकड़ा बराबर है इसके, ये टुकड़ा इसके बराबर है, तो जिस चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वो सबसे पहले होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, समांतर चतुर्भुज। उसके बाद में यदि वो लंब समद्विभाजित करते हैं तो वो होता है एक समचतुर्भुज। क्या होता है, समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के साथ में यदि चारों शीर्षों में से एक भी कोण यदि 90 डिग्री का है तो वो समचतुर्भुज कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है, वर्ग। लेकिन हमें यहाँ इतना जाना ही नहीं है, वो सारे के सारे समांतर चतुर्भुज भी होंगे, तो हमें सबसे पहले यहाँ पे मिला समांतर चतुर्भुज। क्या मिला, समांतर चतुर्भुज की ABC क्या है, समांतर चतुर्भुज। कारण पता चली गया, क्योंकि इसके विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो जिस चतुर्भुज के विकर्ण समद्विभाजित करते हैं वो क्या होता है, समांतर चतुर्भुज होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो देखो बेटा, आता है BE बराबर AC। BE बराबर क्या होगी भैया, AC। और क्या हो जाएगी, AB बराबर हो जाएगी CE। क्यों हो जाएगी, दोनों में लिखना समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती है, इसीलिए समांतर चतुर्भुज को शॉर्ट फॉर्म में इंग्लिश में पैरेललोग्राम बोलते हैं, तो पैरेललोग्राम लिख सकते हो। ठीक है, ये इक्वेशन हो गई 5, ये इक्वेशन हो गई 6। ठीक है, इसी प्रकार इसको भी तो कर दिया ना, इसी प्रकार PQSR एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर क्या कर रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं या हैं। अतः इसमें भी समांतर चतुर्भुज हो गया ये, तो QS बराबर क्या हो जाएगा, PR और PQ बराबर RS। ये सेम कारण लिखना है, पैरेललोग्राम की सम्मुख भुजाएं, इसमें भी सेम। ये इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 8। ठीक है, अब आप आ जाओ
इन त्रिभुजों में, इस त्रिभुज में देखो ए बी ई और पी क्यू एस, हमें क्या दिया हुआ है, ये और ये दी हुई है ना, दी हुई कि नहीं दी हुई है। तो इसके बट्टा में ये आ जाएगी और इसके बट्टा में कौन आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है। ठीक है, तो इधर वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ए बी ई, इसको ही फोकस करेंगे अपन। ठीक है, समीकरण 1 से देखो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है ए सी बट्टा पी आर बराबर है ए डी बट्टा पी एम। ये समीकरण है आपका। आपको करना क्या है, इधर वाले त्रिभुज को इधर वाले त्रिभुज के समरूप करना है। क्या करोगे, समरूप कर दोगे। ठीक है, कर दोगे तो ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएगा। फिर ऐसा का ऐसा ही इसके कर देंगे, ये कोण और ये कोण बराबर, ये कोण और ये कोण बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका ये पार्ट है ना कोण का, इधर पड़ा रहेगा और उस तरफ कौन रहेगा, ये वाला पार्ट रहेगा। फिर वापस इस तरफ कौन आ जाएगा, ये आ जाएगा। दो समीकरण बन जाएंगे। फिर दोनों समीकरण में ये कोण ये मिलेगा और ये कोण ये मिलेगा, दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारे पास ये पूरा कोण आ जाएगा ए, और हमें दो भुजाएं दी हुई है, बीच का कोण आ गया। ठीक है, तो इसके लिए हमें अब इनकी जगह मान रखना पड़ेगा। भाई हम इनको समरूप करेंगे, कौन से त्रिभुज को, ए बी ई को। ए बी ई को समरूप कैसे करेंगे कि एक भुजा दूसरी भुजा, सर दूसरी दी हुई नहीं है, अरे ये नहीं दी हुई है तो ये तो दी हुई है, समीकरण 1 में दी हुई है ना, तो ये इसको बराबर लिख सकता हूँ मैं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा भी लिखी भी है समीकरण में, और ये और ये अनुपात में बराबर है, तो इसका डबल भी तो बराबर होगा। हाँ, तो यहाँ हम ए बी चाहिए, हमारे को चाहिए ए बी बट्टा पी क्यू को ए बी बट्टा पी क्यू लिखेंगे, और ए सी बट्टा पी आर को ए सी की जगह हम लिख देंगे बी ई। कहाँ से लिखा, समीकरण ये रहा 5। तो ए सी की जगह लिख दूंगा बी ई बट्टा पी आर की जगह क्या लिख दूंगा, क्यू एस, और ए डी को लिख दूंगा मैं 2 ए डी बट्टा 2 पी एम। भाई डबल ही तो कर दिया, जैसे 2 से गुणा कर दिया, 2 से गुणा कर दिया। ठीक है, तो यहाँ किससे चेंज किया, समीकरण 5 व 7 से। दिख रहा है ये? ठीक है, अब यहां से हमारे को मिला है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी ई बट्टा क्यू एस बराबर ए टू ए डी को क्या लिख दूँ, ए ई बट्टा पी एस। ये हो गई इक्वेशन 9। इक्वेशन 9 हो गई। अब देखो यहाँ त्रिभुज ए बी ई व त्रिभुज पी क्यू एस में समीकरण 9 से तथा एस 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 समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या हो गए, त्रिभुज ए बी ई समरूप हो गया त्रिभुज पी क्यू एस के, समरूप हो गया। सामने ध्यान, समरूप होने के बाद में हमारा टारगेट है उस कोण का, इस कोण का। तो कोण नंबर डाल दो उसमें चाहिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, चाहो तो नाम लिख देना बी ए ई,
और CAE नाम लिख दो, 1 नंबर 2 नंबर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा संगत कोण, समरूप त्रिभुज के संगत कोण। पूरा लिख लेना बेटा। अब आपको पता है क्या हुआ, यहाँ पे लिखूंगा मैं 4, ओके। और यहाँ पे भी थोड़ा गलती कर दिया है, कोण 1 के बराबर कौन होगा, कोण 3 होगा। कोण 1 के बराबर समरूप ये हुआ ना, कोण 1 किसके बराबर हुआ, 3 के। समीकरण 10। इसी प्रकार त्रिभुज, अरे एक को उधर वाले को कर दिया तो इधर वाले में कोई दिक्कत नहीं है। ACE समरूप होगा त्रिभुज PRS, ठीक है, PRS के समरूप होगा। तो यहाँ से मिलेगा हमारे को कोण 2 बराबर कोण 4। अब बेटा 4 बराबर 2 भी होता है और 2 बराबर 4 भी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा जाएगा हमारी आवश्यकता अनुसार, क्योंकि हमें 1 में 2 जोड़ना है तब ये पूरा कोण मिलेगा। तो 2 मेरे लेफ्ट साइड में, 1 मेरे लेफ्ट साइड में है, तो 2 भी मेरे को लेफ्ट साइड में चाहिए, ये नहीं चाहिए। ये इक्वेशन सही है लेकिन मेरे को ये नहीं चाहिए, ये चाहिए, समझ गए। तो इक्वेशन हो जाएगी 11। अब देखो समीकरण 10 व 11 से कोण 1 प्लस कोण 2 और इधर हो जाएगा कोण 3 प्लस कोण 4। 1 और 2 का पूरा नाम क्या हो जाएगा, कोण A, और इसका नाम हो जाएगा कोण P। इक्वेशन हो जाएगी 12। ये आपके काम की है। इतना कुछ किया है आपने केवल और केवल इस A और P के बराबर के लिए किया है, आपने इनके हित के लिए किया है कि ये कहीं ना कहीं बराबर हो जाए, है ना। तो अब अपना काम हो गया। अब देखो समीकरण 1 व 12 से एक क्या कह रहा है, एक कह रहा है कि AB बट्टा PQ बराबर AC बट्टा PR। वह 12 क्या कह रहा है, कोण A बराबर कोण P। तो SAS समरूपता कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ये है, इस प्रकार से करना। बस थोड़ा सा याद रखना है इसमें कि भाई अब हमारे पास में कोई ऑप्शन नहीं है, भाई ये भुजा और ये भुजा दे दी अनुपात में, ये बट्टा ये और ये बट्टा ये नहीं दी है, ये दी है 12वें क्वेश्चन में, उसमें एक अलग से किया है, और ये अलग से इसमें माध्यिका दे रखी है, उसमें भी माध्यिका दे रखी थी, लेकिन भुजा है ना ये उधर वाली दे दी। तो सबसे पहले आपको करना है इसमें समांतर चतुर्भुज बनाना होगा। समांतर चतुर्भुज बना रहे क्यों, क्योंकि हमें उनके विकर्ण मिल जाए बराबर, विकर्ण बराबर मिल जाएंगे तो समांतर चतुर्भुज बन जाएगा। समांतर चतुर्भुज कैसे बनेगा, देखो भाई सबसे पहले इसको इसके बराबर लाना है। तो सबसे पहले हमने इसको बढ़ाया इसी के बराबर, AD को DE के बराबर बढ़ा लिया, AD को DE के बराबर बढ़ा लिया, ठीक है। तो हमारे को क्या मिला कि AD बराबर DE मिला और BD बराबर DC दिया हुआ है कि ये माध्यिका है, AD माध्यिका है तो 2 बराबर भागों में बांटेगी। तो बेटा ये भाग इसके बराबर है और ये भाग इसके बराबर है रचना से। तो एक ऐसा चतुर्भुज जिसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं परस्पर, तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। ये समांतर चतुर्भुज की निशानी है। तो हमने बोल दिया कि ये ABEC एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण परस्पर क्या हो रहे हैं, समद्विभाजित हो रहे हैं। तो इससे हमें क्या फायदा कि इसकी ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी और इसकी ये भुजा इसके बराबर हो जाएगी। तो सम्मुख भुजाएं क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, बराबर हो जाएगी ना, ठीक है, यहाँ कर दी। इसी प्रकार इस चतुर्भुज में भी हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा, है ना। तो हो गई यहाँ पे। अब वापस देखो समीकरण
ए को, समीकरण 1 में जाओ आप वापस। समीकरण 1 है ये, ए बी बट्टा पी क्यू ए सी बट्टा पी आर। ए सी क्यों लिखूँ मैं ए सी की जगह लिख सकता हूँ बी, तो बी लिखूंगा तो मेरे को शेपरेट ट्राइंगल मिलेगा इधर बड़ा, ये ए बी ई इधर बड़ा और ये इधर बड़ा, ठीक है। और पी आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, समीकरण 7 से, समीकरण 7 से लिखूंगा क्यू एस, क्या लिखूंगा, क्यू एस लिखूंगा। तो लिखा है ना यहाँ पे बी ई और क्यू एस, और फिर ए डी और पी एम। मेरे को इस पूरे बड़े त्रिभुज में बेटा ए डी नहीं चाहिए, ए डी का डबल चाहिए, और ये ए डी का डबल है जस्ट, क्योंकि ये बराबर है तो डबल है, तो हमने डबल कर दिया यहाँ पे, डबल ऑफ ए डी एंड डबल ऑफ पी एम, ठीक है। उसके बाद में ये कट गया, यहाँ पे क्या मिला आपको, 2AD क्या हो गई ए और ये हो गई पी एस, तो ये ए बी बटा पी क्यू, बी बटा क्यू एस और ए बटा पी एस। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं संगत भुजाएं समान अनुपात में मिल रही है आपको यहाँ पे। तो हमने लिखा समीकरण 9 से, समीकरण 9 से एस 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 समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। समरूप होते ही हमारा टारगेट एक ही है कि ये कोण लाना है हमें बराबर, तो इस कोण के हैं 2 भाग, तो एक एक भाग लाओ पहले। एक भाग इसके बराबर आया संगत कोण है इधर वाले त्रिभुज का और इधर वाले त्रिभुज का, 1 बराबर 3, 1 बराबर 3। तो इसी प्रकार जैसा इसमें किया था वैसा ही इसमें कर लेंगे तो समरूप हो जाएगा, तो कोण 2 बराबर हो जाएगा कोण 4 के। समीकरण 1 व 11 व 10 व 11 को जोड़ने पर हमें क्या मिला, 1 + 2 मिला और इधर 3 + 4 मिला। 1 + 2 क्या होता है, जो हमें चाहिए ए, कोण ए, और ये हमें मिला कोण पी, 3 और 4। तो ए प्लस पी हमें मिलते ही हमारे पास में 2 भुजाएं तो है ही और बीच का कोण ही चाहिए था। तो समीकरण 1 कह रहा है कि आपकी 2 भुजाएं सुरक्षित पड़ी है और माध्यिका चाहिए तो माध्यिका ले लो, तो हमें तो 2 भुजाएं चाहिए और बीच का कोण हम लेके आए हैं। तो एस ए एस समरूपता से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लिखो अब है आपका क्वेश्चन नंबर 15। देखो अभी समरूपता का अनुप्रयोग भी होता है कि भाई किस काम में आते हैं, ये क्यों पढ़ा रहे हैं हमारे को। तो देखो इसका अनुप्रयोग है, लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ क्या होता है, जो क्षैतिज के साथ में एक तो क्षैतिज होती है आड़ी रेखा, और खड़ी रेखा होती है वो लंबवत होती है, 90 डिग्री के साथ में होती है। ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, खुद 6 मीटर का है स्तंभ और 4 मीटर की छाया है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो भैया मीनार की छाया 28 की है, तो मीनार स्तंभ से लंबी होगी क्या। 6 मीटर वाले की छाया है, 6 मीटर का स्तंभ है, उसकी छाया है 4 मीटर, और कोई मीनार है उसकी छाया है उसी समय पे 28 मीटर, तो मीनार की लंबाई स्तंभ की लंबाई से ज़्यादा होगी क्या। भाई जो लंबा है उसकी लंबी छाया बढ़ेगी, तो छोटा है उसकी छोटी छाया बढ़ेगी। तो उसकी 4 बन रही है और उसकी 28 बन रही है, तो लंबा कौन हुआ, मीनार हुई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये स्तंभ है, ठीक है, 6 मीटर का स्तंभ है और इसकी छाया है 4 मीटर की। उसी समय की बात हो रही है, ये तो धरती है ही, धरती पे ही है छाया, कोई हवा में है क्या। अब ये छाया किसकी है, मीनार की, तो मीनार यहां पे खड़ी है।
बेटा इसी प्रकार से इसी कोण के अकॉर्डिंग यहां मीनार होगी। भाई सूरज है ना, यहां होगा तो इसकी छाया बढ़ेगा इतनी लंबी, और यहीं पे है सूरज तो इसकी छाया बढ़ेगी इतनी लंबी। समझ गए? तो इसकी आपको हाइट ज्ञात करनी है, ठीक है। और जबकि ये हाइट पूरी कितनी दे रखी है, ये सॉरी छाया की लंबाई 28 मीटर, ठीक है। तो इसको मान लो ए बी, ठीक है, और ये हो गया सी, और ये हो गया डी, और ये ई। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे माना आकृति में ए बी बराबर आकृति में ए बी स्तंभ की लंबाई तथा बीसी स्तंभ की क्या है, स्तंभ की छाया है, वह डी मीनार की ऊंचाई, ऊंचाई लिख लो, स्तंभ की छाया की लंबाई, छाया की लंबाई है, मीनार की ऊंचाई तथा इसी क्या है, मीनार की छाया की लंबाई है। तो हमें ए बी बराबर 6 मीटर दिया है, ए बी बराबर 6 मीटर, बी सी बराबर 4 मीटर और ई सी बराबर 28 मीटर। त्रिभुज डी ई सी व त्रिभुज ए बी सी में ये कोण दोनों में कॉमन है। ये स्तंभ खड़ा है तो एकदम 90 पे खड़ा है ना, कोई पोल ऐसे तो नहीं खड़ा, मीनार ऐसी तो नहीं बनी हुई, तो ये सब 90 है। उसने बोला है ऊर्ध्वाधर, खुद ने बोला है, तो 90 डिग्री है। तो डी सी में कोण ई बराबर कोण बी बराबर 90। ऊर्ध्वाधर स्थिति है इसलिए हो गए समीकरण 1। और कोण सी बराबर कोण सी क्या है, उभयनिष्ठ। उसके बाद ए समरूपता से क्या हो जाएगा, त्रिभुज त्रिभुज डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। हुआ कि नहीं हुआ? अब संगत भुजाएं क्या हो जाएगी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। इसलिए क्या हो जाएगा, ए डी ए बटा ए बी बराबर हो जाएगा ई सी बटा बी सी। होगा कि नहीं होगा? अरे बड़ी वाली भुजा क्या बड़ी हुई है, ये खड़ी वाली क्या खड़ी वाली, और ये आड़ी है उसके आड़ी वाली अनुपात में आएगी ना। तो ए कितने की है नहीं पता, बटा ए बी कितने की है 6, इसी कितने की है 28, बी सी कितने की है 4 की। 6 को उधर भेज दो,
यही बराबर 28/4 गुणा 6, 7 बार चला जाएगा, 7 × 42, यही बराबर 42 मीटर। क्या हुआ? हाँ सॉरी, DE। डी होगा। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी है? 42 मीटर है। इस प्रकार से इसका प्रयोग किया जाता है समरूपता का। ठीक है, या मान लो ऊपर नहीं चढ़ सकते, ठीक है, तो छाया तो पता है ना उसी समय, इस छोटे वाले की पता है, तो इनका अनुपात देख लेंगे, अनुपात होगा वो बराबर आएगा भुजाओं का। तो इस प्रकार से ये काम में भी लिए जाती है। ठीक है, तो ये लिखो फटाफट। टाइम 5 मिनट और है, मिटा दूँ? एक आधा क्वेश्चन तो दे कि लोगे कि यार है। क्वेश्चन नंबर 16, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं है। 5 मिनट बचे हैं लंच में, तो करवा देते हैं। जबकि त्रिभुज ABC समरूप दे रखा है PQR के, तो सिद्ध कीजिए कि AB/PQ और AD/PM, देखो 2 त्रिभुज दिए हुए हैं, हो जाएगा अभी। ABC लास्ट क्वेश्चन ही तो है, और PQR, ये दोनों समरूप दे रखे हैं, अगले ने दिए सरकार ने। तो अब AD इसकी माध्यिका और इसकी माध्यिका है PM, ये दोनों क्या है माध्यिका है, और क्या है, तो ये बराबर ये और ये बराबर ये आपको दिया है, बस इतना ही दिया है। तो आपको बताना है AB/PQ बराबर बताना है AD/PM के, ये बताना है। तो ये कब है, ये कब पॉसिबल है कि जब ये दोनों त्रिभुज, ये तो पूरा त्रिभुज तो समरूप दे ही रखा है, तो AB ये रही, AB के साथ में PQ, AD ये रही, और PM/PM, तो मतलब ये त्रिभुज की बात कर रहा है ना। तो या भुजा आप क्या लेके आ जाओ, बराबर में लेके आ जाओ, संगत भुजाएं समान अनुपात में लेके आ जाओ, है कि नहीं है? हाँ, तो ये कैसे आएगी, ये इनसे कैसे कनेक्शन बनाएगी, इसका और इसका तो है, और इसके पूरी बड़ी का है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, त्रिभुज दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज, पहले लिखो आप AD, BD बराबर CD, व QM बराबर MR, क्यों? माध्यिकाएं दी गई है, ये हो गया समीकरण 1। उसके बाद में है त्रिभुज, तथा ये भी तो दे रखा है त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। ठीक है, तो यहाँ से हमारे को प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा? यहाँ से हमारे को प्राप्त होगा कि एक तो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा कि नहीं होगा? AB/PQ बराबर होगा AC बटा, आप BC लिखो पहले, BC/QR बराबर AC/PR। ठीक है, ये संगत भुजाएं हो गई, इसलिए ये हो गया, यहाँ लिख देना समरूप त्रिभुजों की
संगत भुजाएं क्या होती है? समानुपाती होती है। उसके बाद में कोण ए बराबर कोण पी, ठीक है। समीकरण 3, कोण बी बराबर कोण क्यू। समीकरण 4, कोण सी बराबर कोण आर। पता नहीं इस मोड पे आके नारायण मिल जाएंगे, कौन से पे क्या काम में आ जाए, तीनों लिख दे है ना। अब देखेंगे समीकरण 1 को, देखो आपको चाहिए ना, ये मिल गया आपको, ये भुजा इसके अनुपात में है, ये भुजा इसके पूरी बड़ी के अनुपात में है, तो इसकी आधी भी अपने को अनुपात में मिल जाएगी। तो अब देखते हैं समीकरण 1 से, ए बी बटा पी क्यू, ए बी बटा पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर के, जबकि बी सी क्या है? 2 टुकड़ों में बी डी की आधी है, अरे बी डी के डबल है, सॉरी बी डी आधी है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? ए बी बटा पी क्यू, ये डबल है किसका? डबल किसका है? बी डी का। और ये डबल किसका है? क्यू एम का। क्यों लिखा आपने ऐसा? क्योंकि आप लिख सकते हो कि बी डी बराबर आधी है बी सी की। बी सी की आधी है कि नहीं है बी डी, है ना। वह कौन है? क्यू एम इज हाफ ऑफ क्यू आर, इसलिए हमने लिखा है, ठीक है। अब ये हो गया ए बी बट्टा पी क्यू बराबर बी डी बट्टा क्यू एम। अरे हुआ कि नहीं हुआ? समीकरण 6। अब 6 समीकरण 6 कह रहा है ये बट्टा ये और ये बट्टा ये बड़ी बड़ी और ये छोटी छोटी, और ये कोण देखो आपका कौन से समीकरण में है? समीकरण 4 में। तो समीकरण 6 व 4 से, समीकरण 6 तो कह रहा है, समीकरण 6 व 4 से देखो, समीकरण 6 कह रहा है ए बी बट्टा पी क्यू बराबर है बी डी बट्टा क्यू एम, और 4 क्या कह रहा है? कोण बी बराबर कोण क्यू। अतः एस ए एस समरूपता से क्या हो जाएगा? त्रिभुज ए बी डी समरूप है त्रिभुज पी क्यू एम के। आपको पूछा ये वाली, तो इसकी संगत बुझाए, अतः समरूप है त्रिभुजों की संगत बुझाए समानुपाती होती है। तो बेटा इसके बट्टा में ये आ जाएगी और इसके बट्टा में ये आ जाएगी। आ रही है ना? नहीं ये नहीं पूछी है। इसके बट्टा में ये और इसके बट्टा में ये आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो ए बी बट्टा पी क्यू बराबर ए डी बट्टा पी एम, ये हो गया। कर लोगे? नहीं समझ में आए तो आप एक बार वीडियो देख लेना, नहीं समझ में आए फिर भी तो मेरे से पूछ लेना आप नेक्स्ट डे, ठीक है। लिख लो। तो ये रिपोर्ट वो काम में आया क्या कहीं?